नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक का चर्चा करने के लिए आपके बीच हैं कि वह टॉपिक बहुत ज़्यादा अभी चर्चाओं में है। एनआरए सीईटी 2024 क्या है ये, कब से लागू होगा, क्या सिलेबस है, सब स्टूडेंट के मन में एट रैंडम ये बात आने लगा। टेक्निकल पोस्ट भी क्या इसमें शामिल होगा। थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए कि जिस नोटिस पे अभी फिलहाल चर्चा हो रहा है वह एक पेपर का आर्टिकल है। पहले तो ये बात समझ लीजिए, भारत सरकार का कोई भी नोटिस फिलहाल नहीं है और वह एक पेपर का आर्टिकल है। पेपर के आर्टिकल पे ये बात चर्चाओं में आया और अभी चर्चा का बाजार एकदम गर्म हो चुका है इस मैटर पे। अब ये है क्या, थोड़ा ऐसा इसका बैक हिस्ट्री पे चलते हैं। एनआरए क्या है? तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है भारत सरकार का। सीईटी क्या है? सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब ये चीज हो गया आपका। अब ये जो आपका एलिजिबल टेस्ट होता है यह किसके लिए है और इसका पैटर्न क्या है, साथ में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो एजेंसियां हैं क्या वो खत्म हो जाएगी? बहुत स्टूडेंट के मन में ये भी प्रश्न आता होगा, क्या अब एसएससी खत्म हो जाएगा या क्या रेलवे का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो खत्म हो जाएगा, और भी जो भी बॉडी है जो रिक्रूटमेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्या वो खत्म हो जाएगा? तो ये बात तो एकदम आप दिमाग से निकाल दीजिए कि न एसएससी खत्म होने जा रहा है, न रेलवे खत्म होने जा रहा है, न बैंकिंग खत्म होने जा रहा है, आईबीपीएस जो कंडक्ट करती है। तो फिर कहिएगा सीईटी क्या है? आपको समझा रहे हैं, सीईटी का जो पैटर्न है वह सिर्फ और सिर्फ फेज 1 यानी पीटी के लिए कंडक्ट किया जाएगा, जो प्लानिंग चल रहा है। अब थोड़ा सा पहले आइए, इस चीज को समझने से पहले थोड़ा बैक हिस्ट्री में आइए। 2021 उससे भी पहले इसका चर्चा हो रहा था कि एक मतलब जिस तरीके से स्टूडेंट का परेशानी होता है कि मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारा फॉर्म है, फिलअप करता है, एग्जामिनेशन सेंटर दूर जाता है। अब ग्रेजुएशन लेवल पे अगर 5 एग्जाम देना है तो 5 बार पेमेंट करना पड़ता है, फिर परेशानी है, एजेंसियां जो है भर्ती करने में समय बहुत ज़्यादा लगाती है। इन सबों को ध्यान में रखते हुए कि एनआरए के थ्रू सीईटी एक एग्जाम लिया जाए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसके थ्रू पीटी को कॉमन किया जाए। इस पे चर्चा था उसी समय से, आज से लगभग 4 साल पहले। फिर ये लगभग आपको 21 में आकर के सितंबर में फिर भारत सरकार की तरफ से इस पे भी चर्चा किया गया, बहुत सारा अपॉइंटमेंट किया गया बॉडी को, और वो कुछ लोग उसमें थे जो आईएएस अधिकारी थे रिटायर्ड, और वो रिपोर्ट सौंपना था उनको। इसके बाद ये फिर इसी तरह चलता रहा, कोई विशेष भारत सरकार की तरफ से सूचना नहीं आया। अभी फिलहाल पेपर में ये बात आया आर्टिकल में, इससे 2 दिन से पूरा चर्चा है इस बात पे। अब है क्या ये सुन लीजिए। एसएससी, बैंकिंग और रेलवे आपको बहुत स्तरीय एग्जाम कराता है, जैसे 10th लेवल पे, 12 लेवल पे, इंटर लेवल और स्नातक पे, ग्रेजुएशन पे। अब दिक्कत क्या है कि आप 10th लेवल पे रेलवे के लिए आप अलग एग्जाम देते हैं, 12 लेवल पे अलग देते हैं, स्नातक लेवल पे अलग देते हैं। एसएससी में 10th लेवल पे अलग देते हैं, 12 लेवल पे अलग देते हैं, स्नातक पे अलग देते हैं। बैंकिंग में जाइएगा तो वहाँ क्लर्क, पीओ दोनों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो अब दिक्कत ये है कि आपका जो ये सीईटी अगर लागू होता है, फिलहाल इस पर कोई बात नहीं है कि लागू होगा ही, अगर लागू होता है तो क्या होगा? ये सारा अभी इमेजिनरी कंडीशन है, जितना भी चर्चा चल रहा है एकदम इमेजिनेशन पे चर्चा है। अगर ये सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर लागू होता है तो यह क्या है? तो यह फिलहाल आप इतना समझिए कि यह पीटी को कंडक्ट करेगा, यानी टीयर 1, एक तरह से जैसे एसएससी देते हैं फेज 1, रेलवे देते हैं तो प्रीलिम्स आप बोल सकते हैं। मेंस के लिए पुनः आपको एसएससी अपने अकॉर्डिंग लेगी, रेलवे अपने अकॉर्डिंग लेगी, बैंकिंग अपने अकॉर्डिंग लेगी, या जिस भी बॉडी का होगा वो अपने अकॉर्डिंग मेंस लेगा। तो सीईटी में ये जो है लागू कब से होगा, इसका फिलहाल कहीं से कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है 24 में लागू हो सकता है ना भी हो, कोई गारंटी इस बात का नहीं है कि लागू होगा ही। पहला बात है, पेपर के आर्टिकल पे डिस्कस हो रहा है, इससे पहले भी आ चुका है 2 बार इस पेपर में मैटर। तो अगर लागू होता है तो होगा क्या? न एसएससी खत्म होने जा रहा है, न बैंकिंग खत्म होने जा रहा है, न रेलवे खत्म होने जा रहा है, कोई खत्म नहीं होने जा रहा है। ये सब जो अलग अलग लेवल पे एग्जाम कराता है, ये एग्जाम
प्रीलिम्स के लिए कॉमन कराएगा। कौन? एनआरए। अब क्या करवाएगा सो सुनिए। अब एसएससी में 10th लेवल पे आप एमटीएस देते हैं, रेलवे में भी 10th लेवल पे ग्रुप डी देते हैं, अब तो आईटीआई इंक्लूड कर दिया। 12 लेवल पे सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं, स्टेनो का फॉर्म भरते हैं, बहुत सारा फॉर्म है, रेलवे में भी बहुत सारा है। फिर स्नातक लेवल में रेलवे में देते हैं आप, एसएससी में देते हैं, सीपीओ, उसके बाद सीजीएल, और भी बहुत सारा वैकेंसीज है, जैसे एफसीआई का है, कभी कभी आता है उसका भी स्नातक लेवल पे, इंटर लेवल पे। तो अब क्या होगा सो सुन लीजिए। आपका जो ये सीईटी अगर लागू होता है तो सबसे पहले सीईटी लागू होगा तो साल में 2 बार लागू होगा, 6 मंथ पे लागू होगा, 1 साल में 2 बार लागू होगा सीईटी। और 1 साल में अगर 2 बार सीईटी हुआ तो सीईटी 2 बार जैसे ही होगा तो उसका जो मार्क्स होगा वह मार्क्स 3 साल के लिए आपका वैलिड होगा। ये उसी समय बताया गया था, फिलहाल कोई नोटिस इस पे नहीं है। उस समय जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग यही था कि आपका जो मार्क्स वैलिड होगा वो 3 साल वैलिड होगा, साल में 2 बार कंडक्ट होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कि पहला बार दिया साल में एग्जाम 6 महीना पे, अगर उसमें मार्क्स कम आया और अगर वो बढ़ाना चाहता है तो मल्टीपल टाइम सीईटी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाइंडेड नहीं है। अब होता क्या है, सीईटी में अगर मान लीजिए कि वह एक बनाया कि इंटर लेवल का एक कॉमन टेस्ट लेते हैं 12 लेवल पे और एक लेते हैं स्नातक लेवल पे, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत जनरली ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट आएगा। किसका किसका पद आएगा? ग्रुप बी का और ग्रुप सी का। अब 12 लेवल पे अगर टेस्ट लिया वो और ग्रेजुएशन बेसिस पे टेस्ट लिया, तो टेस्ट लिया तो उसका एक सिलेबस होगा, एक ढांचा होगा। अब उस ढांचा को इस तरीके से रेडी किया जाएगा, इसमें एसएससी वाला भी बच्चा को दिक्कत ना हो, बैंकिंग वाला बच्चा को भी दिक्कत ना हो, रेलवे वाला स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो। क्यों? यहाँ पे एक मामला फंस रहा है कि रेलवे में तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। अभी फिलहाल जो आप रेलवे देते हैं उसमें तो एनटीपीसी में भी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। तो अगर हम एक साथ मर्ज करते हैं तो सिलेबस क्या लेवल पे लेके जाएगा? हो सकता है 100 का प्रीलिम्स करा ले, हो सकता है 150 का करा ले, हो सकता है 200 का करा ले, और क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ रख दे। हो सकता है 40% पे क्वालिफाई कर दे सीईटी, 50% पे क्वालिफाई कर दे, 60% पे क्वालिफाई करे, 35% पे जो भी करे। अभी कोई डिसीजन उस पर नहीं हुआ है कि कितना परसेंट पे सीईटी आपका क्वालिफाई होगा। बस इतना समझिए कि सब बच्चे को ध्यान में रखते हुए सिलेबस का निर्धारण करेगा, जिसमें 2-3 चीज तो कंपलसरी है। अब जैसे देखिए, जीके तो कंपलसरी है, एकदम रहना ही रहना है, करंट अफेयर्स रहना ही है, स्टैटिक जीके, मैथमेटिक एबिलिटी रहना ही रहना है, रीजनिंग रहना ही रहना है। थोड़ा सा मैटर फंस रहा है इंग्लिश पे कि इंग्लिश का उसमें वेटेज क्या रहेगा, वेटेज पे डिपेंड है, वेटेज कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, या ऑप्शनल फिर हिंदी कर देगा। क्योंकि अब बहुत सारा लड़का, ग्रामीण बैंक में भी देखिए ना, क्या है कि ऑप्शनल है कि आप हिंदी भी ले सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा मामला है कि आखिर क्या करेगा वो। अब ग्रामीण बैंक को अगर इसके अंतर्गत लाता है तो फिर इस पे भी सिलेबस में ही तो ध्यान रखा जाएगा ना। रेलवे को अगर ला रहा है तो रेलवे में इंग्लिश नहीं है, फिर रेलवे वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो सब स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए एक तरीके का कॉमन सिलेबस लेके आएगा। सिलेबस पे अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं सिलेबस वही रहेगा, बस मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। 25 के बदला मैथ्स 30 हो जाए, या 22 हो जाए, या 20 हो जाए, रीजनिंग 25 के बदला 20 हो जाए या 30 हो जाए, जीके 25 के बदला 20 हो के 30 हो सकता है। पढ़ना तो वही है, खाली वेटेज, हाँ इंग्लिश का वेटेज अब क्या रहेगा और हिंदी का, इसमें वो क्या करना चाहेगा। हो सकता है या तो कंप्लीट इंग्लिश कर दे या ऑप्शनल कर दे, हिंदी या इंग्लिश। तो इस पे सिलेबस पे अभी फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस नहीं है सिलेबस पे, इसलिए पहला बात तो सिलेबस दिमाग से निकाल दीजिए आप। इसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ेगा, इससे फायदा क्या होगा, उस सब बात बताने से पहले आपको एक बात समझा देते हैं कि 12 लेवल पे अगर सीईटी कंडक्ट हुआ, मान लीजिए आप 12 लेवल का सीईटी पास कर लिए, अब एसएससी को सीएचएसएल देना है, मतलब क्लर्क का बहाली करना है, तो वो आपको सीधा मेंस के लिए बुला लेगा। जैसे सीएचएसएल का मेंस अभी हो रहा है वैसे होगा, टाइपिंग दीजिए, ज्वाइन कीजिए। अगर उसको स्नातक लेवल पे जरूरत है, तो अगर डिफेंस सर्विस में जरूरत है तो सीपीओ जैसे अभी होता है पीटी और मेंस, तो जब आप क्वालिफाई रहेंगे स्नातक वाला सीईटी तो आप सीधा जाके सीपीओ के लिए मेंस देंगे, या सीजीएल के लिए जाके मेंस देंगे। अब मेंस कौन लेगा? तो जो रिक्रूटमेंट बॉडी होगा वो लेगा, जो वैकेंसीज को निकालेगा। यानी एसएससी अगर जरूरत है तो एसएससी लेगा, अगर मान लीजिए बैंकिंग की जरूरत हुआ तो बैंकिंग अगर डिमांड किया पीओ के लिए या क्लर्क के लिए तो यहां से उठा लेगा। अब वो कहां से उठाएगा?
तो जो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेगा वहां से उठाएगा, अब वहां से उठा करके ले जाएगा। इस पर भी अभी कोई चर्चा नहीं है कि कितना मेरिट पे उठाएगा, कितना मार्क्स मिनिमम वाला को लेके जाएगा। लेकिन जनरली यही होता है कि क्वालिफाई जो करता है वो लोग फॉर्म भरता है। अभी तक जो नॉर्मली जो सिचुएशन है उसके हिसाब से है, कहीं कोई नोटिस नहीं है, कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं से भी किसी को भी नहीं बताया गया है नोटिस के जरिए हाँ ऐसा होने वाला है। सारा इमेजिनेशन कंडीशन है। अगर ऐसा होता है तो होगा क्या कि स्नातक लेवल पे अगर मान लीजिए आप पास है तो बैंकिंग जाके दे लीजिए। अब बैंकिंग जो अपने हिसाब से मेंस लेता है उसी हिसाब से लेगा। रेलवे अगर एनटीपीसी की जो पद है, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, जो भी उसका लेवल 6 लेवल 5 का जो पद है, अगर उसकी जरूरत है तो आपको स्नातक वाले स्टूडेंट जो सीईटी पास रहेंगे उसको यहां से बुलाएगा और सीधा मेंस के लिए लेके जाएगा। अब मेंस में रेलवे अपने हिसाब जैसे पूछता है वैसे ही पूछेगा। बात समझिए इस चीज को। अब सीएचएसएल का जो सिलेबस है वही रहेगा, अब बैंकिंग का जो सिलेबस है वही रहेगा। तो ना बैंकिंग खत्म होने जा रहा है, ना एसएससी खत्म होने जा रहा है, ना रेलवे खत्म होने जा रहा है, कोई खत्म नहीं होने जा रहा है। यही है कि बहुत सारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि एसएससी से भी हटके एग्जाम लेता है। भारत सरकार का बहुत ऐसा बॉडी, जैसे एफसीआई हो गया, कभी कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी ले लेता है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। उसके बाद आपको एक और डिपार्टमेंट होता है ईएसआईसी, कभी कभी फॉर्म उसका भी निकलता है। तो ईएसआईसी डिपार्टमेंट, ऐसा ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करता है। उसको क्या है, अब अलग अलग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा यहीं से उठा लेगा। 12 पास चाहिए 12 पास, स्नातक पास स्नातक। फिर एक मैटर फंस रहा है 2-3 दिन पहले कुछ नोटिस आया था कि ग्रुप डी के लिए आईटीआई अनिवार्य हो गया, बताएंगे उस पर डिटेल एक दिन। तो अब है कि क्या टेक्निकल वाला जो पद है, अब रेलवे में टेक्निकल पद है, जेई का भी है, एसएससी में भी जेई है। अब टेक्निकल पद क्या सीईटी में लागू होगा? कैसे लागू हो जाएगा फिर टेक्निकल? अगर सिर्फ 12 पास लेता है या सिर्फ ग्रेजुएशन तो फिर टेक्निकल के लिए उसको अलग से लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल टेक्निकल पे भी कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई कह रहा है आपको तो गलत कह रहा है, टेक्निकल पे भी अभी कोई चर्चा नहीं है, कुछ भी टेक्निकल पे चर्चा नहीं है। ग्रुप बी ग्रुप सी का पद एक पेपर के आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, और अगर यह आर्टिकल सत्य है, चूंकि पहले भी ऐसा हो चुका है और सरकार इसके प्लानिंग में, ऐसा बात नहीं कि सरकार इसके प्लानिंग में नहीं है, सरकार बिल्कुल प्लानिंग में है। इलेक्शन के कारण पिछला बार डिले हो गया था, नहीं हो पाया था, संजोगवश फिर अगला साल इलेक्शन है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है क्या करेगा सो टेक्निकल पोस्ट इसमें शामिल। अब फिलहाल कहना मुश्किल है क्या करेगा टेक्निकल वालों के लिए। सिलेबस का निर्धारण फिलहाल नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है, उसी में 5 क्वेश्चन या तो बैक हो सकता है, 5 क्वेश्चन बढ़ सकता है। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि चूंकि एसएससी के बच्चे को रख रहा है और बैंकिंग के बच्चे को, तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें मान लीजिए एडवांस पोर्शन तो नहीं पढ़ते हैं बैंकिंग वाले, हो सकता है अब ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, हो सकता है थोड़ा सा इंक्लूड कर दे, तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मैथ में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए। हो सकता है 1-2 टॉपिक एक्सक्लूड भी कर दे मैथ का। उसी तरह रीजनिंग एसएससी का अलग है, बैंकिंग का अलग है, तो थोड़ा सा मर्ज कर देगा, तो एसएससी वाला बच्चा को थोड़ा सा बैंकिंग वाला रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा सा टॉपिक 1-2 इधर से उधर होगा। तो अभी फिलहाल सिलेबस पे भी कोई चर्चा नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि सीईटी जो होगा वह अलग अलग लेवल पे होगा। अब 10th लेवल पे भी चर्चा चलता है कि 10th लेवल का भी एक सीईटी होगा, जहाँ जहाँ 10th लेवल पे प्यून की बहाली होती है तो वहाँ यहाँ से उठा करके सीधा उसको बहाल कर लेगा। 12 लेवल पे क्लर्कियल ग्रेड का है तो 12 लेवल पे लेके बहाल करेगा, स्नातक बेसिस पे बहाल करेगा। और बहाल कौन करेगा? जो एजेंसियां हैं, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, रेलवे का अलग, एसएससी अलग है बैंकिंग अलग है, वो करेगा। तो बहुत लड़का के मन में है क्या एसएससी ही खत्म हो जाएगा, क्या रेलवे ही खत्म हो जाएगा? जी नहीं, वो सब जस का तस अपने जगह रहेगा। यह सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए है। पीटी कहने का मतलब फेज 1 यानी टियर 1 के लिए है। यह जो एग्जाम आपका एनआरए सीईटी करवाएगा वह मेंस का नहीं करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ पीटी का करवाएगा। ये बात एकदम अपने दिमाग में रख लीजिए। न एसएससी खत्म होने वाला है, न बैंकिंग खत्म होने वाला है, न रेलवे खत्म होने वाला है। ये सारा पेपर के आर्टिकल पे चर्चाओं का बाजार है। अभी पेपर का आर्टिकल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब जारी करेगा तो एक एक बात उसमें नोटिस में देगा कि हाँ कितना पे क्वालिफाई होगा, 35% पे क्वालिफाई करेंगे कि 40 पे करेंगे या 50 पे करेंगे। जैसे सीटेट में है ना, देखते हैं ना 150 में 90 पे पास है। तो उसी तरीके से आपको इसका पूरा डिटेल नोटिस के साथ अगर लागू होता है तो आएगा। अब एक मन में प्रश्न है एसएससी 2023 का तो कैलेंडर जारी कर दिया, 2024 का कैलेंडर जारी नहीं किया है। तो क्या 2024 का कैलेंडर एसएससी जारी करेगा? तो एसएससी का अभी देखना है, क्योंकि फरवरी तक का लगभग शेड्यूल जारी है एसएससी का।
तो कैलेंडर अगर आना भी होगा तो फिर जनवरी फरवरी में ही आता है। और अगर कैलेंडर आ गया एसएससी का तो इसका मतलब है तब फिर लागू होने का कोई चांसेस अगला साल भी नहीं है। लेकिन अगर कैलेंडर रुकता है एसएससी का तो हो सकता है कि ये चीज़ लागू हो जाए। तो ये लागू अगर होता है तो आपको पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली नोटिस आएगा, तो सारे लोग आपको समझाएंगे, हम भी आएंगे आपको बताएंगे कैसे इसका सिलेबस का तैयारी करेंगे ध्यान में रख करके कैसे इसको कम समय में 6 महीना के अंतर्गत बेहतर स्कोर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि साल में 2 बार होगा ये और हर 6 महीना पे होगा। अब इससे फायदा आपको क्या है? अब देखिए फायदा अगर होता है तो फायदा ये है, आप एलडीसी का फॉर्म भरते हैं उसका पेमेंट लगता है, अब कोई स्टेनो का फॉर्म भरता है उसका लगता है, अब कोई सीजीएल का फॉर्म भरा उसका पेमेंट लगा, सीपीओ का फॉर्म भरा, बैंक पीओ का लगा, क्लर्क का लगा, एनटीपीसी भरा, रेलवे का लगा। अब स्नातकीय बेसिस का 5 फॉर्म भरा तो 5 पेमेंट लगा। अगर एक टेस्ट होता है एक बार पेमेंट किए स्नातक बेसिस में, उसी से आप सबका निकल मतलब एक ही पेमेंट पे आप सारा का मेंस दे सकते हैं अगर क्वालिफाई करते हैं तो। एक ही इंटर लेवल के पेमेंट पे सारा इंटर लेवल क्लर्क का दे सकते हैं, तो पैसा का बचत। और दूसरा टाइमिंग का बचत। टाइमिंग मतलब समझे, अब मान लीजिए एसएससी का सीजीएल का सेंटर पीटी का कहीं और, सीपीओ का दिए उसका कहीं और, बैंक क्लर्क का दिए कहीं और सेंटर, पीओ का दिए कहीं और सेंटर, रेलवे एनटीपीसी देने गए उसका कहीं और सेंटर। पैसा कितना खर्चा है? एक पीटी वेरियस जगह आप घूम घूम के दे रहे हैं अलग अलग का, वो सब बच जाएगा। तो सबसे पहले आपको परेशानी कम हो जाएगा, आर्थिक बोझ जो आप पे पड़ता है वो आर्थिक बोझ कम होगा। और साथ में इसका फायदा ये सबसे बड़ा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज है बड़ी बड़ी ब्रांडेड, वो भी हायर करेगी आपको। अगर आप सिंपल स्नातक है तो आपका बहुत कम सैलरी पे आपको हायर करेगा कोई भी, वो भी ब्रांडेड कंपनी नहीं हायर करेगी। लेकिन अगर सीईटी आप पास है तो इस मार्क्स के बेसिस पे आपको जो भी कंपनियां हैं अच्छी अच्छी भारत सरकार की हो सकता है, भारत सरकार की भी कंपनियां जो गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये दोनों आपको हायर करें। वो भी बहुत सारा जैसे आईओसीएल वगैरह हो गया तो उसमें भी क्लर्कर ग्रेड का कभी कभी निकलते रहता है बहुत सारा ऐसा प्राइवेट कंपनी भी है वो भी निकालता है। लेकिन उसमें क्या है कि सिंपल स्नातक वाले के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। लेकिन हो सकता है क्योंकि उस टाइम दिया हुआ था कि अगर आप सीईटी में स्कोर अच्छा करते हैं तो आप प्राइवेट कंपनी के लिए भी एलिजिबल होंगे, और अच्छी अच्छी कंपनियां हो सकता है कि आपको मॉक इंटरव्यू के लिए ऑफर करें या अप्लाई में कह दे कि जो सीईटी पास है अगर सिंपल ग्रेजुएट भी हैं तो वो भी हमको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसका बेनिफिट इन फ्यूचर मिलेगा, तो फ़ायदा है। अगर लागू होता है तो फ़ायदा है, आर्थिक स्थिति से भी फ़ायदा है। और ख़ास करके अगर प्राइवेट कंपनीज में आपको मिलता है जब, या किसी को करना है या किसी का एज एक्सपायर हो गया किसी कारणवश, अब उसके पास समस्याएं ख़त्म नहीं हो रहा है, अब कहाँ जाएगा वो, तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बहुत सारा इसका बात है, अभी कुछ खुल के आया नहीं है, ये सारा बात पेपर के कटिंग पे चल रहा है। तो पेपर का कटिंग समझते ही हैं, इससे पहले 2021 में भी आ चुका है, उससे पहले भी आ चुका है, ये बात 2019 से भी चर्चा में है। इसीलिए आप लोग फिलहाल टेंशन नहीं लीजिए जिसका तैयारी कर रहे हैं उसी का तैयारी कीजिए। जब आएगा 3-4 महीने के बाद अगर आने वाला होगा तो आप जो पढ़ रहे हैं बस उसी में थोड़ा क्वेश्चन का या टॉपिक का आगे पीछे होगा। बात बाकी धैर्यपूर्वक तैयारी करें और फिलहाल इन सब बातों को ध्यान ना दें। एकदम जो तैयारी कर रहे हैं अपने तैयारी पे फोकस करें, विशेष इन सब बातों का ध्यान ना दें। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।